जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, रविवार 26 अप्रैल को बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है और इस तृतीया को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है, यानी आखा तीज भी इसके कई जगह पर कहा जाता है। दोस्तों, साल में 4 दिन ऐसे होते हैं जिन्हें अबूझ मुहूर्त माना जाता है। देवउठनी एकादशी, बसंत पंचमी, भड़ली नवमी और साथ ही अक्षय तृतीया। ये 4 ऐसे मुहूर्त हैं जिसमें किसी भी काम को करने के लिए, शादी विवाह करने के लिए, कोई भी शुभ कार्य करने के लिए मुहूर्त निकलवाने की आवश्यकता नहीं होती है। ये अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही पवित्र, बहुत ही अच्छा दिन माना जाता है। माँ गौरी को ये समर्पित होता है। इस अक्षय तृतीया को चिरंजीवी तिथि भी कहते हैं, क्योंकि इस तिथि पर चिरंजीवियों में से एक परशुराम का जन्म हुआ था। विष्णु के नर नारायण हयग्रीव अवतार भी इसी तिथि पर आए थे। और देखिए, त्रेता युग की शुरुआत भी इसी तिथि से मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ महालक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही माना जाता है कि महाभारत का युद्ध जिस दिन समाप्त हुआ था उस दिन भी अक्षय तृतीया की तिथि थी और द्रौपदी को भगवान कृष्ण ने जो अक्षय पात्र दिया था वो भी अक्षय तृतीया के दिन ही दिया था। तो ये जो अक्षय तृतीया है ये बहुत शुभ होती है। इसका अक्षय पुण्य मिलता है, यानी जो कभी क्षय नहीं होता। तो इस दिन का आप किस तरह से लाभ उठा सकते हैं, ऐसे कौन से काम आप इस दिन कर सकते हैं जो आपके लिए लाभदायक हों। क्योंकि देखिए, अभी लॉकडाउन की स्थिति चल रही है तो खरीदारी करना तो इस समय नहीं माना जा सकता, लेकिन आप इस दिन का फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं। आप इस दिन अपने कामों का संकल्प लेकर, आप अपने आने वाले समय के लिए संकल्प लेकर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि देखिए, एक तो इस दिन दान करने से, इस दिन कुछ उपाय करने से आपको क्या मिलता है और क्या क्या काम आपको करने हैं जिससे आप कर्ज मुक्त हो सकें और आपका जो खजाना है वो हमेशा भरा रह सके। तो आपको करना क्या है? एक तो दोस्तों, इस दिन दान करने का बहुत अच्छा पुण्य माना जाता है। इस दिन किसी भी चीज़ का दान करना, जौ, गेहूँ, चना, दही, चावल, फल, दूध से बनी मिठाई, सोना, जल से भरा कलश, अनाज, ऐसी चीज़ों का दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। क्योंकि ये गर्मी का मौसम है, ऐसे में जूते, छाता, ऐसी चप्पलें, ऐसी चीज़ें भी आप दान कर सकते हैं। और देखिए, इस दिन पितरों के लिए भी विशेष रूप से पूजा पाठ की जाती है। तो ये जो दिन है ये बहुत अच्छा दिन है। इस दिन का आप ज़रूर लाभ उठाएं। आपको क्या करना है? देखिए, इस दिन एक तो गंगा स्नान बहुत ही शुभ माना जाता है। और अभी लॉकडाउन की स्थिति में गंगा स्नान आप नहीं कर सकते, लेकिन गंगा स्नान आप घर में ज़रूर कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है? पहला काम है, आप सुबह अक्षय तृतीया के दिन, देखिए जो अभी काम हम आपको बताएंगे ये आपको सुबह 9 बजे से 12 बजे तक की अवधि में करने हैं। क्योंकि ये जो अक्षय तृतीया का मुहूर्त है 1:23 तक ही है। तो ये जो काम करने हैं आपको, ये सुबह 9 से 12 के बीच में करें। अमृत काल होगा, अमृत काल की चौघड़ियाँ होंगी, बहुत ही शुभ मुहूर्त होगा ये। इस समय में अगर आप इन कामों को करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने भविष्य को सिक्योर कर सकते हैं। अपने भविष्य में आप जो अभी स्थितियाँ, आपकी परिस्थितियाँ कैसी भी हों, लेकिन संकल्प लेकर उन परिस्थितियों को आप बदल सकते हैं। तो आपको क्या करना है? पहला काम आपको करना है, सुबह उठें, उठकर अपने स्नान के पानी में गंगा जल डालें और उससे स्नान करें, पवित्र हों। और साथ ही अपने मंदिर को पवित्र करें, यानी माँ गौरी की जो प्रतिमा है, माँ लक्ष्मी की जो प्रतिमा है, उनको भी आप गंगा जल से स्नान कराएं। अपने मंदिर को गंगा जल से आप स्वच्छ करें, जो बहुत अच्छा होगा। दूसरा काम आपको क्या करना है? दूसरा काम आपको करना है, अपने पूरे घर में आपको गंगा जल का छिड़काव करना है, घर के हर एक कोने में। इससे आपका घर के अंदर जो भी नकारात्मकता है वो नकारात्मकता दूर होगी और सकारात्मकता का वास होगा। जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो सब बाहर जाएगी, जिससे घर पवित्र होगा, शुद्ध होगा। और इस दिन घर का पवित्र होना, घर का शुद्ध होना बहुत मायने रखता है। तीसरा काम आपको करना है, आप मीठा बनाना है आपको कुछ, यानी आपको खीर बनानी है। दूध और चावल से जो खीर बनाते हैं, आपको ये खीर बनानी है। और इस खीर को आपको एक अक्षय पात्र में रखना है। आप कोई भी एक बर्तन ले सकते हैं। अगर घर में चांदी का बर्तन है तो आप उसको भी ले सकते हैं, या फिर आप कोई भी एक कटोरी ले सकते हैं। किसी भी बर्तन को आप ले सकते हैं। वो अक्षय पात्र आप बनाएं, उसमें आप खीर रखें और इस अक्षय पात्र से आपको इस खीर का आपको भोग भी लगाना है।
और सबको अर्पित करना है। ये आपका अक्षय पात्र है। इसके अलावा चौथा काम आपको क्या करना है? देखिए, इस दिन आप खरीदारी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप संकल्प ले सकते हैं। आप आप काम करते हैं, अगर आपके पास कर्जा है तो आप अपने कर्जे से मुक्त होने के लिए संकल्प लें। अगर आप व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लें और गौरी से, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि वो आपकी सभी समस्याओं को हल करे, वो आपको कर्जा मुक्त करे, आपके घर को धन धान्य से भर दे। इस संकल्प को लेकर आपको पूजा पाठ करनी है। और अपने घर में अगर आपके घर में कुछ सोने के आभूषण हैं तो उन आभूषणों की पूजा आप साथ में करें। घर के मंदिर में आप उन आभूषणों को ज़रूर रख लें, उनको स्वच्छ करके, और तब उनकी आप पूजा अर्चना करें। उसके बाद शाम के वक्त आपको अंतिम कार्य, 5वां कार्य करना है। आप माँ लक्ष्मी की या माँ गौरी की आप जो आरती है वो करें, और आरती करने के बाद आपने जो वहाँ पर सोने से बनी अपनी आभूषण रखे हैं, उन आभूषणों को उठाएं और अपनी तिजोरी में रख दें। देखिए, ये कार्य आप ज़रूर करें और 9 से 12 के बीच में ही करें। दिन में 9 बजे से 12 बजे के बीच में अमृत काल की चौघड़ियाँ हैं, बहुत शुभ ये समय है। तो इसे आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इनका लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, इस दिन जो है ग्रह नक्षत्र जो है वो बहुत अच्छी स्थिति में है। सूर्य उच्च होकर बैठे हैं मेष राशि में, शुक्र वृषभ राशि में अपनी स्वयं राशि में विराजमान है, मंगल उच्च होकर बैठे हैं मकर राशि में, और गुरु नीच भंग राजयोग की स्थिति में बैठे हैं मकर राशि में। शनि अपनी स्वराशि में विराजमान है। तो ये जो स्थितियां हैं, यहाँ बहुत ही अच्छी स्थितियां हैं, ग्रह नक्षत्र अच्छे बन रहे हैं। और जब ऐसे ग्रह नक्षत्र बनते हैं और ऐसे ग्रह नक्षत्रों की स्थिति में 6 राजयोगों का इस दिन निर्माण हो रहा है। अमृत सिद्धि योग बनेगा इस दिन, अमृत सिद्धि योग बनेगा इस दिन, रवि योग बनेगा, सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा। जब इतने सारे योग बनते हैं और ऐसी तिथि में जब अक्षय तृतीया का पर्व आता है, अक्षय तृतीया आती है, तो ये आपके लिए बहुत लाभदायक हो जाती है। तो इस तिथि को आपको बेकार नहीं जाने देना है। इस तिथि में आपको लाभ उठाना है, और लाभ आप इसी प्रकार उठा सकते हैं। इन कामों को करें, आपको निश्चित रूप से लाभ देखने को मिलेगा। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।